आज बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं। देखिए, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे स्विच बोर्ड में करंट आ जाता है, जबकि हमारा स्विच ऑन हो या ऑफ हो, दोनों कंडीशन में हमारा करंट आता है। जैसे स्विच बोर्ड को हम चालू-बंद करते हैं, तो उसमें झटके लगते हैं। देखिए, फुल करंट टेस्टर में बता रहा है, बॉडी में किसी भी जगह हम लगा रहे हैं, फुल करंट आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी वायरिंग को चेक करेंगे, कहीं वायरिंग लीकेज तो नहीं है। इसको सबसे पहले मेन सप्लाई को बंद कर देंगे, इसके बाद इसको खोलेंगे। खोलने के बाद ये सारी प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं, इसको क्या करना है। इसके स्विच और सॉकेट लास्ट में स्विच सॉकेट सारे चेंज करने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चूँकि ये नमी वाली जगह है और ये पूरे स्विच और सॉकेट जो है पूरी तरह से लीकेज करंट शो कर रहे हैं। देखिए, टेस्टर पूरी तरह से बॉडी बता रहा है। तो कस्टमर की कंप्लेन भी थी कि जैसे हम स्विच को चालू करते हैं तो करंट मारता है। तो इसका रीज़न यही है कि इसमें स्विच और स्विच खराब हो चुके थे। स्विच को चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इस तरह से हम 8 मॉडल के बोर्ड को इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। देखिए, इसकी वायरिंग को समझाने वाले हैं कैसे करते हैं। हमने सारे स्विच सॉकेट को चेंज कर दिए हैं। देखिए, इस तरह से हमने इसके फेज को कनेक्ट कर दिया। स्विच के नीचे वाले सिरे को सारे सिरों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, उसमें फेज सप्लाई दे देंगे। ये हमारा सॉकेट है, 2 पॉइंट का सॉकेट है, इसमें न्यूट्रल रेड वायर है। ये रेड वायर न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाता है एक सॉकेट के इस पॉइंट में और दूसरे वाले पॉइंट से, और इस तरह से ये हमारे स्विच की वायरिंग हो जाती है। स्विच का एक आउटपुट सिरा हम सॉकेट के जो सिरा है उससे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। देखिए, इस तरह से हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। ये सारे स्विच हमने चेंज कर दिए, पुराने स्विच थे जो कि करंट मार रहे थे। ये इसका बॉडी है, उसको भी चेंज कर दिया। देखिए, इस तरह से इसको टूट गया था, इसको हमने चेंज कर दिया। प्लेट है, इसको भी हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमें सारे स्विचों को बदल देना है। देखिए, हमारा देखते होंगे कि एक पुराना सॉकेट है, पूरी तरह सही है, इसलिए हमने उसको यूज कर लिया है। इस तरह से हमें पूरी प्रॉपर वायरिंग करना है। देखिए, इस तरह से हमने इसको बहुत ही शानदार तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा पीला अर्थ वायर है, अर्थ से कनेक्ट कर देना है। जो हमारा ब्लू तार है वो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देना है। और इस तरह से स्विच का आउटपुट सॉकेट के चेक पॉइंट से, और ये हमारे सारे पॉइंट हैं। देखिए, जैसे हमारा बल्ब था, फैन था, ये सारी चीज़ें इससे चल रही थी। हमारे सॉकेट का पॉइंट है, पीला तार फेज का आउटपुट है, और न्यूट्रल डायरेक्ट रेड वायर लगा दिया है। देखिए, ये न्यूट्रल इस सॉकेट से और इस सॉकेट में आ गया है। इस तरह से इसकी वायरिंग पूरी कंप्लीट होती है और इसको हम लगा के दिखाने वाले हैं। देखिए, आयरन बॉक्स भी गल गया था, इसको हमने दूसरे आयरन बॉक्स को चेंज कर दिया 8 मॉडल का। और इसके बाद फिर हमने दूसरे दिन इस प्लेट को कस दिया, चूँकि उस दिन पूरा गीला रहता है, इस कारण उसको हम तुरंत टाइट नहीं करते हैं। इस तरह से हमने पूरे बोर्ड को कंप्लीट कर दिया और हमारी लीकेज करंट की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से छू के दिखाने वाले हैं। अब कोई करंट नहीं, जबकि स्विच चालू है। नहीं तो स्विच चालू करने पर पूरा करंट आता था, हमें झटका महसूस होता था और कई बार तो झटके भी लग चुके हैं। इस तरह से इस स्विच को सॉकेट को हमने चेंज कर दिया। पुराना स्विच सॉकेट सही था, इसके हमने इसको नहीं हटाया, जो खराब थी उसको हमने चेंज कर दिया। और इस तरह से देखिए, हमारी वॉशिंग मशीन, फैन, एग्जॉस्ट फैन, लाइट किचन की, ये सारी चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। तो इस तरह से हमारा गीज़र देखिए चालू हो चुका है। गीज़र वाले पॉइंट को हमने चालू किया, अभी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, इस तरह से हमने गीज़र में किसी प्रकार की करंट नहीं आ रहा है, जबकि इसके पहले करंट आता था। तो इस तरह से हमने इसकी पूरी वायरिंग कंप्लीट कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।